सर्वहितकारी विद्या मंदिर श्री पंडायन जिला शाहपुर के प्रिंसिपल रहे सूरज जी अपनी 30 वर्षों की सेवा में उनके साथ क्या क्या हुआ वो अपनी जुबानी आपको बता रहे हैं। अपनी 30 साल की व्यथा जो आप जी के माध्यम राही सुना रहा हूँ कि मैं 15 जनवरी 1994 ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਸਰਵਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਮੰਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮੈਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ BA ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ 400 ਰੁਪਇਆ ਸੈਲਰੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆ ਮੰਦਰ ਸੀ ਇੱਕ ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਸਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਖਸਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੀਂਹ ਆਉਣ 'ਤੇ ਛੱਤ ਅੰਦਰੋਂ ਟਪਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਛਾਤਾ ਫੜ ਕੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਸਤੇ ਆਸਤੇ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਗਿਆ तो मैनू माननीय श्री देसराज जी ने संगठन के नाल जोड़िया कि स्कूल बाद में है, पहले संगठन का काम करो। स्कूल में दिन के समय हमने स्कूल का काम करना और सायंकाल को संगठन का काम करते थे। तो फिर हमने इतनी मेहनत की कि 2001 में हमने स्कूल के पैसे के माध्यम से जहाँ एक कार्यकर्ता से अपने ज़मीन खरीदी 1,26,000 की और उस पर भवन बनाया गया। आज स्कूल चलता रहा, लेकिन मुझे जो सैलरी देते रहे आज दिन तक मेरी बेसिक जो है 7200 रुपया है, जबकि मुझे 30 वर्ष हो गए काम। इसमें मुझे बहुत बार श्रीमान देसराज जी द्वारा प्रताड़ित किया गया। समय समय पर मेरा एक्सप्लॉयटेशन किया गया कि मुझे बस 2003 में बदल के हाईपर श्रीमती रजनी महेंद्र चंद शिशुवाड़ का हाईपर भेज दिया गया। लेकिन वहाँ भी वहाँ के स्थानीय लोगों ने पैर नहीं लगने दिए। मुझे इतना प्रताड़ित किया कि वहाँ की जो प्रमुख थी, जो एक प्रभाकर थी जिसने प्रभाकर की हुई थी, तो उसके पास ना तो अपॉइंटमेंट लेटर था ना कुछ नहीं था। तो वो श्रीमान देसराज जी के आगे गिड़गिड़ाने लगी, नहीं जी मैं जहाँ स्कूल में काम करती हूँ मुझे ही स्कूल की प्रिंसिपल बनाया जाए। तो मेरी और जब मैं बताता अपनी व्यथा कि वहाँ के जो मैनेजमेंट है मुझे अटेंडेंस लगाने नहीं देते, वहाँ के जो प्रधान स्वर्गीय श्री संतोष जी उन्होंने मेरे अटेंडेंस का रजिस्टर उठवा लिया था, चुक लिया कि मुझे सूतीलाल को हाजिरी ना लगाने दी है। तो उन्होंने मिलके वहाँ की जो प्रिंसिपल थी श्रीमती नीलम कौर, उसको 1-2 दिन में ही अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया गया और मेरा जो स्थानांतरण था उसकी कोई महत्ता, जबकि इन्हीं के माध्यम से स्थानांतरण हुआ था, संस्था के माध्यम से सर्वकारी शिक्षा समिति जलंधर की ओर से। लेकिन उसकी धज्जियाँ उड़ाई गई, उसकी कोई मान्यता नहीं रखी, उसकी कोई वजूद नहीं रखा। तो इन्होंने जो कहा देसराज जी ने उनको रात में ही अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया और मुझे एक वहाँ से एक अन्य विद्यालय में शिफ्ट कर दिया जो अभी अभी नया खुला था, पंडित गुरबख्श राय सर्वकारी विद्या मंदिर रैली। तो वहाँ मुझे भेज दिया गया और मुझे आश्वासन दिया गया कि आपका वहाँ पे 20 बच्चे थे, वहाँ आश्वासन दिया गया कि आपका जितनी सैलरी है, उस समय मुझे सैलरी मिलती थी 3,000 रुपया। इस सन 2003 की बात है। तो इन्होंने कहा कि हम अपनी ओर से आपकी सैलरी देंगे। तो दो महीने इन्होंने दी मुझे सैलरी अपनी ओर से, लेकिन तीसरे महीने उन्होंने कहा कि हम सैलरी नहीं दे सकते। आप कितनी सैलरी दी थी आपको? उस समय 3,000 रुपया। तो फिर इन्होंने मुझे कहा, हाईपर वालों से कहा कि आप सूतीलाल की सैलरी दो। तो हाईपर वालों ने भी 2-3 महीने सैलरी दी। उसके बाद उन्होंने भी कहा कि हम इतना बर्डन सहन नहीं कर सकते। तो मुझे अपने बलबूते पे वहाँ पे फिर 2010 तक मैनेज करना पड़ा सैलरी के लिए। तो सैलरी आपको कौन देता था फिर उस समय? सैलरी स्कूल की बजट से हम निकालते थे। कोई कार्यक्रम कर लिया, कोई फंक्शन कर लिया, उससे जो आय होती थी वही उसी के माध्यम से हम गुजारा करते थे।
तो इस प्रकार से हम करते गए। लेकिन मेरी इंक्रीमेंट कभी लगती तो 50 रुपये 100 रुपया मेरे पास आज दिन तक सभी इंक्रीमेंट लेटर मौजूद हैं। जितने भी इंक्रीमेंट लेटर हैं मेरे पास सभी मौजूद हैं कि मेरे साथ कितना अन्याय करते रहे, कि आज जो वहाँ के प्रिंसिपल कोई 30,000 रुपया लेता, कोई 40,000 रुपया लेता, लेकिन मुझे आज भी 7200 रुपया मिल रहा है। तो बड़े मेरा इतना परिवार। आजकल आप कहाँ लगे हुए हैं प्रिंसिपल? आजकल हम सरकारी विद्या मंदिर श्री पंडायन में हैं। श्री पंडायन में? हाँ जी, श्री पंडायन में है। तो वहाँ से 2017 में फिर मुझे प्रताड़ित किया गया देशराज जी द्वारा, क्योंकि यही हमें बार बार परेशान करते रहे, बार बार हमें पीड़ित करते रहे कि इन्होंने मेरा फिर स्थानांतरण कर दिया। अपने इन्होंने मेरे से कुछ शब्दों का बदला लेने के लिए कि सूरतीलाल को मेरे पास भेजो। मेरे अपॉइंटमेंट लेटर में लिख दिया, ट्रांसफ़र लेटर में लिख दिया गया कि सूरतीलाल ट्रांसफ़र टू SDM सर्वकारी विद्या मंदिर। उसमें कोई इंचार्ज नहीं लिखा, कोई क्लर्क नहीं लिखा, कोई प्रिंसिपल शब्द नहीं लिखा। SD कौन सा? तलवाड़ा में? तलवाड़ा में आपके ट्रांसफ़र कर दी गई। अच्छा। बिना किसी डेजिग्नेशन के। अच्छा। बिना किसी डेजिग्नेशन के। जब मेरे स्थान पर जिसको भेजा गया राहुल देव शर्मा, उसके ट्रांसफर कहाँ का था? वो अमरोह का था। उसके अमरोह उसकी बीवी को भी और उसको भी, दोनों को ट्रांसफ़र मेरे स्कूल में कर दिया गया। उसके ट्रांसफ़र ऑर्डर में लिख दिया गया कि राहुल देव शर्मा सरकारी विद्या मंदिर श्री पंडायन उसके। लेकिन मेरे ट्रांसफ़र ऑर्डर में कोई डेजिग्नेशन नहीं लिखी, ना क्लर्क की, ना ही टीचर की, ना ही इन्होंने लिखी इंचार्ज की, ना ही लिखी प्रिंसिपल की। लेकिन मुझे बार बार शिक्षा समिति जलंधर से धमकियाँ आती रही कि आप इतने दिन में ज्वाइन करो तलवाड़ा में जाकर, नहीं तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। बार बार टेलीफोनिकली मुझे थ्रेट करते गए, और वो लेटर भी हैं मेरे पास जिसके माध्यम से वो मुझे ऐसे करते थ्रेट देते रहे। लेकिन हमारी मैनेजमेंट ने कहा कि हम इन्हें बार बार इनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे, अब हम इसको यहीं पे रखेंगे। इसने कौन सा अपराध किया? इसने स्कूल का डेवलपमेंट किया है, स्कूल के अच्छा विकास किया है, स्कूल में बिल्डिंग बनाई है, पहले पैसे से खरीद के बिल्डिंग ज़मीन खरीदी, फिर बिल्डिंग बनाई हमारे माध्यम से, लोगों के माध्यम से। तो इसलिए अब हम इनको और प्रताड़न देना चाहते। मैनेजमेंट ने हमें फिर वहाँ पे जाने नहीं दिया। लेकिन अब मैं कुछ ही दिनों में मुझे कहने लगे कि मैंने अपनी ग्रेजुएटी के बारे में इनसे कहा कि मेरी ग्रेजुएटी थी, तो इन्होंने कहा आपकी कोई ग्रेजुएटी नहीं है हमारे पास, आप हमारे हैं नहीं, कुछ भी लगते नहीं कुछ भी, आप 3-4 साल से हमारे लिंक से बाहर हैं, आप हमारे साथ कोई रब्ता नहीं रख रहे। जबकि मैं इनको 2022 तक बैलेंस शीटें भेजता रहा, लेकिन ये साहब मना करते रहे। लेकिन आज मैं बड़े दुख के साथ कहता हूँ कि इन्होंने मेरे जीवन का इतना ऐसे नरक में धकेल दिया। श्री देशराज शर्मा ने मुझे इतना प्रताड़ित किया, तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैंने कौन सा अपराध किया है, मुझे कौन सा गुनाह। मैंने संगठन का काम किया, इनके साथ कहाँ तक नहीं मैंने शाखा के लिए जाता रहा, लेकिन इन्होंने मुझे बहुत पीड़ित किया, बहुत ही प्रताड़ित किया, और अपने निजी स्वार्थ के लिए। तो मैं इसे आगे मैं कहता हूँ कि इस व्यक्ति के साथ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ये जो भोले भाले लोगों ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਫ ਔਰ ईमानदार प्रिंसीपलों का ਜਿਹੜਾ शोषण कर रहा, वो अपने निजी स्वार्थ ਲਈ ਇਹਦੇ खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जब मैं इस संबंध में स्कूल की प्रबंधकीय समिति के अध्यक्ष श्री संसार चंद जी से मिला, जो 92 वर्ष की आयु में भी स्कूल को चला रहे हैं, तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। मैं सूरतीलाल ने कहा भाई ये तो ईमानदारी ਨਾਲ जिन्नी देर सर्विस की है ना, तो वो कितने एसटीसी दे दें तो दे दें, नहीं देंगे खसरों खाते कितने 50-60 हज़ार नहीं बनेगी तेरी ज़्यादा, तो मैं दे देगा पैसे, चलो छट। अच्छा फिर आगे इच्छा जी वो मंत्री एक बने ना, महामंत्री
प्रोफेसर है कोई, क्या नाम पता नहीं, अच्छे अच्छे सज्जन, अच्छे। वो मंजू वाला देसाई जी वोटी है, अंजू वाला। अंजू वाला, वो भी नाल आई। अच्छा, वो फिर वो कहने लगी, उन्हें स्टार्ट किया भी स्कूल ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਖਰਾਬ ਹਾਲ ਚ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੰਨੀ ਹੈ, 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਨੁਦਾਨ ਰਾਸ਼ੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦਮਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਜਾਓ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆਵਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਈ ਨਾ, ਇਹ ਅੱਜ 30-35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਚਲਦੇ ਨੇ, 30 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ 5 ਲੱਖ ਦੇਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਿਰਫ ਮਹਿਜ਼ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ। ਮਹਾਮੰਤਰੀ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਇਸ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਸਕੂਲ ਸਾਡਾ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਨੂੰ ਅੱਛੀ ਕੋਚਿੰਗ, ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਣ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿਆ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੁਛ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿਆ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।